आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहे हो? क्योंकि हर बार चर्चाएं, 2 बार नहीं, मैं तो कौन हूँ बनाने वाला तो बीजेपी वाले बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या लगा कि कौन? देखो, मेरे को ये लग रहा है कि एक तो मोहनलाल बड़ौली की किस्मत अच्छी है। वो अच्छी किस्मत लिखवा के आ रहा है। पिछले कई दिन से लगातार इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, उस पर भी गंभीर आरोप लगे थे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी पद गुन गया। अगर किसी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लग जाते ना, तो बीजेपी वाले कटिया तार दिन बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस ने कटिया नहीं उतारा? नहीं, कांग्रेस वाले नहीं कराया। करना चाहिए था। देखो, स्पष्टीकरण तो लेना चाहिए था। वो तो जब अनिल विजय कहने लग रहा है, उन्हीं की पार्टी का मंत्री, भाई इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो जो है पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ते। बड़ौली साहब की किस्मत मैं इसलिए मान रहा हूं। तो आपके हिसाब से बड़ौली साहब दोबारा भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? ज्यादा, सबसे ज्यादा चांस इसी चीज के। और जहां पे दिवाली पे लाइन टूटने थी, उनकी भी उम्मीदें तो कायम हैं। उम्मीदें कायम इसलिए हैं कि एक तो फैसला हो गया हो, एक तो कोई बना दिया हो। बनाया तो कोई है नहीं ना, ठीक है। मोहनलाल बड़ौली के सबसे ज्यादा चांस हैं दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर वो हटते हैं तो बहुत लोग लाइन में हैं। अब उनमें से किसकी किस्मत जोर मारे है? अच्छा, बहुत लोग में कौन कौन? अब एक हालात और होगी नितिन नवीन के बनने के बाद, सारे चुप बैठे। हर वो बीजेपी का नेता जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है, उसका आशा जगी, उसके सबको उम्मीद जगी, भाई केवरा कड़ा आ जाओ नाम। सारे डिसेंट बनने के चक्कर में है, बहुत लोगों के दिमाग में है, हराना भी चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है जिनके नाम चल रहे हैं वही बने। कभी आपके भी दिमाग में आ जाए, कभी बीजेपी मरते को पद दे दी ना। मतलब आ तो उसका ही है। मैं तो कोई पद मांगा नहीं है। नहीं मांगा तो नवीन ने भी नहीं होगा। नहीं मांगा नहीं, लेकिन बीजेपी मैंने क्यों देगी? बात तो ये भी है ना। कई बार जो कर आज इंटरव्यू में आप हुड्डा साहब की बिल्कुल पीछे पड़े, हुड्डा साहब ना ना, मैं किसी का पीछे पड़े, अपने तक संभाला नहीं। और बीजेपी की थोड़ी 2-4 वीडियो में बढ़ाई, कुछ ना कुछ तो दे ही देगी बीजेपी। कुछ नहीं, देखो ऐसा है अपने लिए, मैंने आपको पहले बताया, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो अपने दिमाग में आती है। ऐसी चर्चा हो, आप मंत्रियों के पास बैठे हो, विधायकों के पास बैठे मंत्री, भाई किसी मंत्री ने कहा हो आपको कि भाई जोशीला साहब, मैं तो आप मंत्री की बात करते हो, सुन लो, मेरे को तो बहुत बड़े बड़े ऑफर मिल रही है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। जब इच्छा होगी ना, नहीं है अभी, फिलहाल नहीं है अभी। इस कारण, वो भी कारण बताऊं आपने, वो भी इस कारण नहीं है कि मैं अभी किसी एक पार्टी या एक नेता के साथ बंद करके काम नहीं करना चाहता। विधायक तो तीनों पार्टियां और ये बात आज से नहीं, इससे पहले भी। एक विधायक तो तीनों पार्टी का नहीं बन सकता ना, एक विधायक तो एक ही पार्टी का बनेगा। वो अलग बात है, विधायक बनना, एमपी बनना, वो को घनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब सुन लो, अब सुन लो, 90 विधायक हैं, उन 90 में तो लोग कितने के नाम जाने? ठीक बात है, ठीक है ना। असली कहानी नेता बनना, लीडर। अब तो नेता नहीं चाहिए, आपने तो नाम चाहिए। लीडर बनना। देखो मैं 2 लाइनें, मैंने बहुत प्रेरित हूं मैं 2 लाइनों से। क्या बात आपने कहा, नाम चाहिए। मैं बता दूं, वो 2 लाइन सुना भी देता हूं। जी जी जी। आदमी का कोई भी हो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। मैं इस नीति पे विश्वास करता हूं। तो फिर काम तो ऐसा करो कि नाम हो जाए। कभी कुटिया बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया है मेरे को तो 4-5 बार, तो मुख्यमंत्री ने कह ली, क्या कहा कि आओ बैठ के एक बार बात करते हैं। फिर वो एक बार हुई कि नहीं हुई? ना, मैं गया ही नहीं। दरअसल मैं कई बार नहीं, व्यस्त इतना मामला हो रहा है। क्या चौटाला साहब ने कभी, अभय जी ने या अजय सिंह चौटाला ने कभी बुलाया? अभी आ जाओ चर्चा। सारे बुलाते हैं मेरे पास। हरियाणा, मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, पद तो मैं तो लोगों दुआऊं हूं, सारी पार्टियां में दुआऊं हूं। हाँ, सब पार्टियों में, एक में नहीं, सब पार्टियों के जितने सीनियर नेता हैं उनको मैं किसी की सिफारिश करती हूँ, तो और मेरी मानने भी आ गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पद नहीं, मैं तो टिकट भी दिला देता हूं। फिर खुद के कुंडली में कौन से ग्रह उठपटा? समय की बात है, देखेंगे आगे। वो मैंने आपको बताया ना, भाई एमएलए एमपी कुछ नहीं है, नेता बनने वाली बात है ना। नाम होना चाहिए। भाई क्या पता एक ऐसी हालात बन जाए, आप उस हालात में हो, किसी ने कहने की जरूरत नहीं हो।
मैं तो जी 2 रुपया का भाई तेरी छोटा मोबाइल लेकर चल लूं, हमने तो कोड याद करे था। 2 रुपया का माइक और मोबाइल बहुत बड़ी ताकत है इसमें, ठीक है ना। आज हजारों हजार लाखों लोग जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी की वजह से देख रहे हैं। अपने आप को कमजोर समझना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत गजब बात बताता हूं, किसी के ब्याह में भी चला जाऊं ना मैं, तो 20, 30, 50, 100 आदमी तो वैसे नमस्ते करनी है, हाथ में लानी मिल जाती है, जिनको मैं जानता भी नहीं। लेकिन मेरी भी एक आदत है, मैं अगले पूछ लेता हूं, भाई देख मेरे दिमाग में नहीं, बता तू क्या नाम है तेरा। वो केवल किस लिए? इसी की माइक और इसी की वजह से, ठीक है ना। कोई घमंड नहीं अपन इस चीज का। और कोई नहीं बात, बस और तो जो कुछ पूछना वो बता देंगे या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल हैं, ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।